कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी दुआ जहरा केस के हवाले से। दुआ को बाजियाब करा लिया गया है, उसके शौहर के हमरा उसको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया और जहां पर देखा यह गया कि वालिदैन से मिलने से भी इनकार किया गया दुआ की जानिब से, लेकिन वकील का यही मौका सामने आया कि इस वक्त हाई प्रोफाइल केस है, सेंसिटिविटी है, इसके अंदर चीज़ें हैं तो आप नहीं कर सकते इस तरह से मुलाकात। दूसरी बात ये बात सामने आई अदालत के अंदर कि दुआ कम उम्र है या 18 साल से ज़ायद इनकी उम्र है। हतमी रिपोर्ट मेडिकल सर्वे के बाद पेश की जाएगी, उसके बाद इस बात का तयन किया जाएगा कि ये निकाह लीगली हुआ है या इलीगल है। ये तमाम चीज़ें थी और साथ साथ दुआ के शौहर की अगर बात की जाए तो उसे तहवील में रखने का कहा गया था, लेकिन अदालत की जानिब से ऐसा कोई नोटिस सामने नहीं आया तो उसे मेहमान बना के शेल्टर दिया गया है, उसकी जान को खतरा करार दिया गया है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज प्रोग्राम के अंदर। ताहिर अब्बासी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। ताहिर, सबसे पहले आगाज करना चाहूंगा इस सवाल से कि दुआ को बाजियाब कहां से कराया गया? हमने देखा था माजी के अंदर साबिक आईजी सिंध को भी बरतरफ कर दिया गया था सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इसी केस पर कि इस केस में अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई। गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध पुलिस लगाया गया, उसके बाद हमने देखा कि 2 से 3 दिन के अंदर दुआ को बाजियाब करा लिया गया। बिलाल, इंतहाई हसास नौयत का ये केस था जिसे अगवा बराए तावान का रंग देने की कोशिश की गई थी। बाज़ाब्ता तौर पर अब ये हतमी तौर पर दुआ के अदालती बयान के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चिश्तिया है पंजाब का इलाका, जहां से सिंध और पंजाब पुलिस ने इसे अपनी हिफाजती तहवील में लिया। साथ ही इसके मियाँ जहीर को भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया था। दोनों को कल सुबह कराची लाया गया था, आज अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद दुआ का मजिस्ट्रेट के सामने बयान जमा कराया गया। रूबरू जब दुआ ने बयान लिखवाना शुरू किया तो अदालत चौंक का गई और इसके बाद जो है अदालत ने पहली इब्तदाई रिमार्क्स में जहीर को बेगुनाह करार देते हुए उसे फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया, जिस पर जो है वो तफ्तीशकार जो थे उनकी जानिब से जो है वो मौके इख्तियार किया गया कि क्योंकि जहीर को पंजाब से लाया गया है और फिर कराची में इसकी जान को शदीद खतरात हैं, ऐसे रिहा नहीं कर सकते, इसे हिफाजती तहवील में रखना होगा। जिस पर अदालत ने ये पूरा मामला कराची पुलिस की जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो उनकी गोद में डाला। ये सारी सूरत हाल आज कराची की मकामी अदालत में हुई। दुआ को बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल रिपोर्ट के लिए जो है वो मेडिकल यूनिट के हवाले किया गया था, जो कि 8 जून को उसकी रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक है ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, ये हाई प्रोफाइल केस है, दुआ को बाजियाब कराया गया, माजी की थोड़ी सी तल्ख यादें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, साबिक आईजी की और इस वक्त हालिया जो आईजी सिंध पोस्टेड है। डिफरेंस क्या दिखाई दिया अदालत में? इस हवाले से जजेस साहिबान की जानिब से बात की गई? बिल्कुल बिलाल, क्योंकि जो साबका आईजी सिंध थे उनको एक मामूली सी गफलत के बायस जो है वो ओहदे से हटाने के अहकाम दिए गए थे। ताहम वो मामला भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द किया गया था कि वो अगर उन्हें बेहतर तौर पर अहल समझते हैं तो वो उनकी किस्मत का फैसला करें, क्योंकि उन्होंने चंद रोज बाद रिटायर हो जाना था। ये सारी सूरत हाल हुई। उसके बाद अचानक सिंध हुकूमत ने जो उस वक्त के आईजी कामरान फजल थे उन्हें हटाने का फैसला किया और गुलाम नबी मेमन को मजबूत तौर पर उम्मीदवार देखा गया। फिर बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तैनाती भी सिंध में हो गई और क्योंकि ये केस मुकम्मल तौर पर एंटी वायलेंट क्राइम सेल इसको हल कर चुका था, पंजाब पुलिस की इसमें काफी काविशें शामिल हैं। मुश्तरका तौर पर सिंध और पंजाब पुलिस ने जब इस पर काम किया तो कामरान फजल सिर्फ इस बात में नाकाम नजर आए कि उन्हें एक वक्त दिया गया था कि 2000 को पेश किया जाए, उस रोज वो पेश नहीं कर सके। उन्होंने चंद मजीद अयाम का जो है वो मौजूद अदालत से वक्त दरकार था, जिस पर अदालत ने जो है वो इदारे बरहमी करते हुए उन्हें जो है वो नाअहल करार दिया था और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कहा था कि अगर इनसे बेहतर कोई अफसर है तो उसे सूबे में तैनात किया जाए। लेकिन ये सारी सूरत हाल का भरपूर अंदाज में सूबाई हुकूमत ने फायदा उठाया और बिलाखिर गुलाम नबी मेमन को सूबे में सिंध पुलिस का सरबराह मुकर्रर कर दिया। 2000 अब अदालत पे पेश होने के बाद इस केस को खत्म होता हुआ हम देख रहे हैं। उनके वालिद जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सिर्फ इसमें बिलाल एक नुकात रहता हुआ नजर आ रहा है कि 2000 का जो उम्र का तयन होना है वो मेडिकल रिपोर्ट में हतमी तौर पर होगा, जिसके बाद ताहिर मैं उस चीज पर भी सवाल करूंगा। अदालती मामला है, हसास मामला है, ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग को देखते हुए कुछ सवालात यहाँ पर हैं। लेकिन जब ये बाजियाब कराया गया दुआ जहरा को और उसके शौहर जहीर को भी उसके हमरा यहाँ कराची लाया गया है, कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जो लोग फैसिलिटेट करते रहे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में?
बिलाल, ये जो 1.5 माह के दौरान जो सिंध और पंजाब पुलिस ने जो छापे मारे थे, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी इसमें खिदमत ली गई थी। मजमूई तौर पर जो आज रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक 12 अफराद को इस पूरे मरहले के दौरान हिरासत में लिया गया था। बाकायदा तौर पर 12 को नामजद करके गिरफ्तार भी किया गया उसके बाद। लेकिन आज जब दुआ ने बयान रिकॉर्ड कराया तो जहीर समेत तमाम के तमाम को बरी कर दिया गया है। जहीर को इस बात पर बरी किया गया क्योंकि दुआ ने अपनी मर्जी से उसके हमरा जाने का फैसला बताया अदालत को, जिसके बाद अदालत ने इस केस को अगवा बराए तावान की दफात खत्म करते हुए जहीर को बरी किया। ठीक है ताहिर, ये जानना चाहूंगा दुआ का जो बयान है 64 का बयान, वो क्या कहता है? अजी, दुआ ने हतमी तौर पर चंद रोज कबल ही जो उसका पहला वीडियो पैगाम आया था जिसमें उसने जहीर के साथ जो है वो पंजाब के एक इलाके में निकाह की तस्दीक की थी, वही पैगाम बयान आज उसने एक मरतबा फिर कराची की एक मकामी अदालत ने मजिस्ट्रेट के सामने रूबरू कलमबंद कराया है, जिसके मुताबिक वो इस तमाम मरहले में ना ही किसी ने जबरदस्ती की है और ना ही उसे कोई अगवा करके लेके गया है। दुआ ने बयान हल्फी में बताया है कि वो अपनी मर्जी से जहीर के साथ गई थी और अपनी मर्जी से उसने निकाह किया गया। इस बयान के बाद सिर्फ उम्र का तयन रह चुका है। अलबत्ता ये केस मुकम्मल तौर पर ठीक है। जहीर की वालिदा का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें इस बात को जो है वो गौर तलब बात है कि ये अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर इसने रुकना गवारा किया, हमने निकाह करवाया। इस बयान को अदालत में कैसे देखा जा रहा था? ग़ालिबन टेक्निकल इशू की वजह से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए। ताहिर अब्बासी से कुछ सवालात हैं जिस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। अदालती मामला है, हाई प्रोफाइल केस है और ये वो केस है जो एक मिसाल बना एक IG को बरतरफ करने में और दूसरे IG की तैनाती पर। सबसे बड़ा एक प्रेशर था नए तैनात होने वाले IG सिंध गुलाम नई मेमन पर कि इस हाई प्रोफाइल केस को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। तो दुआ ने सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद कराया है। उसके वालिद की जानिब से जो वकील थे उन्होंने भी इस बात पर रजामंदी की है कि इंतहाई हसास मामला है और इस मामले में 8 जून तक का जो है वो इंतजार करना होगा, जिसके बाद दुआ ने अदालत में बयान कलमबंद कराया और वो फिर पुलिस की तहवील में जो है वो अदालत से बाहिफाजत तौर पर वापस चली गई। इसमें इसकी रजाबंदी शामिल थी क्योंकि उसने खुद मना किया। इस पूरे मामले को पैनिक करने में वो अपने वालिद को जिम्मेदार समझती है, जिसकी वजह से उसका कहना यह है कि उसकी और उसके खावन की सोशल मीडिया पर इंतहाई बड़े अंदाज में किरदार कशी की गई, जिसकी वजह से वो अपने वालिद से मिलना नहीं चाहती थी। ठीक है ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, दुआ से सवाल किया गया था क्या जज साहिबान की जानिब से कि ये जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रही, छुपती रही, वजह क्या थी? अदालत में इन दी एंड पेश होना था, यहाँ पर मौक़िफ़ अपना बता सकती थी, बयान कलमबंद करा सकती थी? जी, उसके वकील की जानिब से बताया गया था कि उसने इब्तदाई तौर पर 164 का बयान पंजाब की एक मकामी अदालत में कलमबंद कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन कनेक्टेड अदालत ने इस नौयत का बयान कलमबंद करने से इनकार कर दिया था और मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की जो है वो पाबंद कराया था। जिसके बाद आज पुलिस ने जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल की यूनिट की निगरानी में दुआ को अदालत में पेश किया था, जिसने बाद अपना बयान कलमबंद कराने के बाद दोबारा वो है पुलिस की तहवील में यहाँ से जा चुकी थी। ये सारी मर्जी दुआ की इसमें शामिल थी क्योंकि उसकी जानिब से ये 12 बार सामने आया था वीडियो बयान भी कि उसके वालिद की जानिब से मुसलसल इल्जाम आयद की जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे अज़वाजी जिंदगी में जो आइंदा जो है वो परेशानी का सामना रहेगा। वो इन तमाम चीजों से बचना चाहती थी, जिसकी वजह से मुसलसल रूपोशियां भी अख्तियार कर रही थी और इस नौयत के बयानात कलमबंद कराने से भी गुरेज थी। ठीक है, वकील का बयान भी सामने आया है ताहिर कि दुआ जहनी तौर पर थकावट का शिकार है, इस वजह से इस तरह का बिहेव कर रही हैं। इस बारे में क्या कहा गया कमरे अदालत में? बिल्कुल बिलाल, इस हवाले से जब बात हुई थी कि जी दुआ का मजबूरी तौर पर जो है वो बयान भी कलमबंद कराया जाए, उसका फिजिकल यूनिट भी कराया जाए और बाद उसकी मुलाकातें भी कराई गए जाए, जिस पर जो तफ्तीशकार थे एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट के, उनकी जानिब से बताया गया कि मुसलसल 2 रोज से ट्रैवल कर रही है लड़की और इंतहाई जहनी तौर पर परेशानी का शिकार है। इसे वक्त दिया जाए आराम के लिए, जिस पर अदालत ने इस सजा को मंजूर किया और उसके वालिद के वकील को भी पाबंद किया कि जब तक लड़की खुद से मुलाकात के लिए रजामंद ना हो इसे फोर्स ना किया जाए। जिसके बाद उसके वालिद की जानिब से फोर्स हमने देखी, बाद अदालत के बाहर उनके वालिद ने कोशिश की कि उनकी बेटी से मुलाकात हो सके, क्योंकि दुआ की इसमें रजाबंदी नहीं थी, जिसके बायस उसकी मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी है। ठीक है, समाप्त के बाद दुआ के वालिद ने भी मीडिया से बातचीत की थी, उसमें क्या कहना था उनका? नाराजगी का इजहार किया है दुआ के ना मिलने पर? अभी वो अपनी शिकायत मीडिया के सामने भी करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने और उनके वकील ने 8 जून तक
इस मामले पर अपनी बड़ी कामयाबी का इंदिया दिया है। उनका कहना यह है, वो आज भी अपनी उसी बात पर कायम है कि दुआ की उम्र के तयन के दौरान उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वो दुआ की उम्र 13 साल बता रखे गए। और इस दौरान उनका कहना यही है कि मेडिकल यूनिट जब अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा तो उस पूरी यूनिट की रोशनी में उन्हें और उनकी अहलिया को बड़ी कामयाबी मिलेगी और जल्द उनकी बेटी उनके हवाले की जाएगी। इस बात पर वो इत्मीनान का इजहार भी कर रखे गए, जिसकी वजह से आज उन्होंने इस पूरी अदालती समाअत के दौरान अपनी बेटी से मिलने की कोशिश जरूर की और इसकी पर नाकामी पर वो इत्मीनान का इजहार करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद अदालत से बाहर गए कि 8 जून को वो पुरुम्मीद हैं कि उन्हें उनकी बेटी से मिलवा दिया जाएगा। ठीक है, अगली समाअत के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मेडिकल रिपोर्ट ये बताएगी कि 18 साल से कम उम्र है दुआ, या फिर 18 साल से जायद हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या कानून लागू होगा ताहिर? बिलाल, क्योंकि जो इस्लामी कवानीन है और फिर जो अदालती कवानीन है उसके मुताबिक जो है वो दुआ की अगली हवालगी का जो है वो फैसला किया जाएगा। देखना ये होगा कि क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक एक लड़की की 18 साल उम्र का तयन किया गया है, जिस पर वो अपने फैसले के लिए खुद मुख्तार होती है। उससे पहले वो अपने वालिदैन के फैसलों की जो है वो डिपेंडेंट रहती है। तो सूरत हाल यही रहेगी, अगर जो दुआ की उम्र का तयन कर लिया जाता है और वो 18 साल से कम उम्र की पाई जाती है, तो उसके बाद उसकी हतमी तौर पर जिंदगी के जो फैसले हैं उसके वालिद के सुपुर्द किए जाएंगे। अदालती फैसला देखना होगा बिलाल क्या आता है इस पे। ठीक है, अगर 18 साल से कम उम्र मालूम होती है मेडिकल रिपोर्ट में, तो ये जो दुआ का शौहर है जहीर, इसको फिर हिरासत में लिया जाएगा, कोई मुकदमा दर्ज होगा? और जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो आपने बताया कि 18 लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन दुआ के बयान के बाद उनको छोड़ दिया गया, इनको दोबारा हिरासत में लिया जाएगा? नहीं बिलाल, इसमें ऐसा नहीं होगा। जो 12 लोग हिरासत में लिए गए थे वो मुख्तलिफ मकामात से लिए गए थे और उन पर इल्जाम सहूलत कारी के ही थे। बाद दुआ का एक बयान सामने आने के बाद कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से जहीर के हमरा कराची से गई थी और जिसके बाद उसने अपनी जो है वो एक शादीशुदा जिंदगी के फैसले किए गए। इस एक बयान के बाद तमाम जो सूरत हाल और इल्जाम थे वो खत्म हो गए थे और अदालत ने इस मामूली बयान के बाद जो है वो दुआ को फौरी तौर पर मेडिकल यूनिट के हवाले, जबकि जो उसका खावन जहीर था जिसे पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी, उस बयान के बाद उसे रिहा करने का हुक्म दिया गया। तो ये वाली जितनी भी नुकात थी बिलाल, ये बाकायदा तौर पर दुआ के बयान के बाद खत्म हो जाएगी। फैसिलिटेटर्स की अगर बात की जाए तो उनको छोड़ दिया गया है दुआ के बयान के बाद। दुआ के शौहर के हवाले से बात करना चाहूंगा, जहीर के हवाले से मुकदमा एक्सपेक्टेड होगा अगर 18 साल से कम उम्र वाजे हो जाती है? बिलाल, इसमें जो कानूनी नुक्ते हैं वो दोनों जाविये बताते हैं। अगर जो दुआ अपने बयान पर कायम रहती है तो जहीर को इस बयान का जरूर फायदा होगा और उसके वालिद ने अगर सिंध हाई कोर्ट से इसके लिए रुजू किया और वो इस तमाम सूरत हाल को, क्योंकि एक शादीशुदा जिंदगी में अब दुआ दाखिल हो चुकी है, ये वाले जाविये से भी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो जो मेडिकल यूनिट की मदद से तहकीकात कर रहे हैं। जो कुछ होगा वो अब दुआ के वालिद की मर्जी से होगा और ये सब कुछ 8 जून की समाअत के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया, दुआ का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिस बयान के बाद जिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, बशमूल दुआ के जो शौहर है जहीर, उसको इस वक्त मेहमान बना के हिफाजती तहवील में रखा गया है, जबकि पुलिस इसको हिरासत में लेना चाहती थी, अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन अदालती बयान के बाद हसास मामला है, हाई प्रोफाइल केस है, इसको यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी किस्म की हरासमेंट ना हो सके, ब्रेन वॉश ना कराया जा सके, ये तमाम चीज़ें। दुआ का बयान इस वक्त काबिल गौर है। और दूसरी चीज़ जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसने ये वाजे करना है कि दुआ की उम्र का तयन करना है 18 साल से कम है या जायद है, ये तमाम फैसला इस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर वाजे होगा। बहरहाल वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे।